हेलो बच्चों, आप सभी को एडुइनोवा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि आज क्लास 10 का ज़बरदस्त टॉपिक, ज़बरदस्त चैप्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस। अरे भैया, आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब भाई ये चैप्टर इतना ज़बरदस्त कि एकदम एग्जाम के पेपर में एकदम फाड़ करके रखता है भाई। ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करना, आपके सामने नवाज सर है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को तबाही मचा देंगे, धुआंधार गर्दा उड़ा देंगे एकदम। अब बात यह है कि इस चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस यानी हाइट यानी ऊंचाई और डिस्टेंस यानी दूरी। इससे यह पता चलता है कि भैया इस चैप्टर में हम लोग हाइट और डिस्टेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन अब बात ऐसा है कि ठीक है भैया, हम लोग आए हैं चैप्टर को बनाने, अच्छा पता तो होना चाहिए कि आखिर चैप्टर का क्या मतलब है भैया, आखिर कितना वैल्यूएबल है। तो आपको शायद पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से क्लास 10th के बोर्ड में, चाहे सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड का हो, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स में भी, और 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आइए इसको इतना आसान तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन बात यह है कि भैया आए हैं इन सब क्वेश्चन से हम लोग लड़ने, ठीक है, इसको हराने, लेकिन अपना हथियार लाई नहीं, हथियार जरूरी है। तो चलिए पहले एक बार हथियार को अपना क्या करते हैं, थोड़ा सा धार दे देते हैं उस पर, तब मजा आएगा बहुत। आइए, ये है उसके हथियार जिससे हम इसको हराएंगे आज। आइए, तो यहां पर कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर बी बाई पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी। आगे बढ़ेंगे, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अब यहां पर एंगल फॉर्मूला, ठीक है, एंगल फॉर्मूला में क्या है, साइन, अच्छा एंगल फॉर्मूला में हम लोग एंगल का बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम बात करें साइन थीटा, थीटा यानी कि थीटा की जगह पर 0 डिग्री को पहले बढ़ा करके देखेंगे, तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक इसी तरीके से सबको हम पढ़ते जाएंगे, जैसे कि tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री ND यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी अपरिभाषित। चलिए, अब हम लोग तो अपने धार को पजा लिए हैं, अब चलते हैं इस पर वार करने। तो आइए, वार करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। ये रहा बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए आइए, ये रहा आपके सामने तड़कता भड़कता एक क्वेश्चन। ये आपको 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसका गर्दा उड़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम तैयार भी तो हो जाए, कुछ ट्रिक तो मालूम हो जाए कि भैया कैसे आगे बढ़े। आइए, ट्रिक बनाने के लिए हम रेडी हैं, ट्रिक बताने के लिए। चलिए, तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना हो तो एक चीज तो हमेशा याद रखिए कि यहां पास समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भैया, पता है हमको, ओके। अब यहां पर यह है कि हमें यह भी मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में यहां थीटा होता है ना, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपको बेस और ये होगा हाइपोटेनस। यही होता है क्या? ठीक। अभी भैया बोलोगे कि सर पिछला काहे को बता रहे हैं? अरे भाई बता रहे हैं ताकि धड़ाधड़ बने। ठीक है, आइए कैसे, अब क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए, बोलता है कि एक मीनार से, पहले मीनार बना ले भैया, मीनार की जगह पे बस ऐसे खींच दे रहे, हो गया मीनार। ठीक है, तो एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, यानी कि जमीन के एक किसी बिंदु से, जमीन के किसी बिंदु से, ठीक है, मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, ठीक है, यहां से बोल रहा है कि इस मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, इस उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। चलिए, हो गया 60 डिग्री। ये रहा आपका मीनार, ये रहा बिंदु, और ये बोला उन्नयन कोण कि भैया 60 डिग्री है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका नाम दे लेते हैं A B C, नामकरण अपने से कर लेते हैं, है कि नहीं।
अब यहां पास कुछ और भी दे रखा है क्या? हाँ, 100 मीटर दूर, कौन? मीनार से 100 मीटर दूर बिंदु, यानी यहां से लेकर के यहां तक 100 मीटर की दूरी दे रखा है। तो भाई साहब अब क्या इसका क्या फायदा बताने का? तो यही तो फायदा है। क्या? आपको हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको उठाइए और जो वैल्यू निकालना है उसको उठाइए, दोनों को रेशियो में लिखिए, यानी कि बटे में लिखिए। ठीक, चलो ठीक है भैया, हम लिख लेते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ कौन? BC, लिख लिया BC। और कौन निकालना क्या है? ठीक है, तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई यही है, हम ये फाइंड करना है। तो मीनार की ऊंचाई है AB। तो लीजिए, जो दिया था उसको लिख लिए और जो निकालना था हम उसको लिख लिए, दोनों का रेशियो बना लिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है? ध्यान ये देना है कि भैया हम किसको उठाएं? देखिए तो B को उठाएं और P को उठाएं, यानी कि मेरा बना B/P। वाह, B/P किसका होता है? देखिए तो B/P होता है cot थीटा का। तो ये किसके बराबर हो गया? cot थीटा के बराबर। लीजिए cot थीटा, लेकिन यह थीटा का मान 60 डिग्री। खत्म कहानी, बस इतना ही तक है भाई। अब बस वैल्यू बैठाइए। BC का मान 100, चलिए 100 डाल दिया। AB का मान भैया नहीं पता हमको, वही तो निकालना है। और cot 60 का मान होता है ना, चलिए cot 60, cot यहाँ है और 60 यहाँ है, cot 60 का मान 1/√3। तो चलिए लिखेंगे इसकी जगह पर 1/√3, लिख लिया भैया। अब यहाँ से की करा, क्या करें? तो क्रॉस मल्टीप्लाई AB को 1 से करेंगे, यहां पास आएगा AB, और 100 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 100√3 मीटर। आंसर? अरे तेरी, इतना जल्दी? बहुत आसान भाई, बहुत आसान। आज गर्दा उड़ाएंगे एकदम, इसका ऑपरेशन कर डालेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है भाई? अरे कुछ नहीं है। बोल रहा है कि भाई भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर हम यहां से उड़ा रहे हैं पतंग, है ना? पतंग उड़ रही है ना, चलो भाई उड़ाते हैं पतंग। तो बोलता है कि भूमि से कितने दूरी पर? 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर यहां पर एक पतंग है। भैया लो बना दे रहे हैं, ड्राइंग अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी बना देते। तो पतंग है ये, ठीक है। ये पतंग है, उड़ रही है। ओके भाई। और बोलता है तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती है, यानी कि कोई एक बिंदु है, ठीक है, यहां से ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 60 डिग्री उन्नयन कोण बना रहा है। तो बोलता है कि डोरी की ऊंचाई, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया डोरी कौन है? यहां से कोई आदमी उड़ा रहा है, ठीक है, यहां से एक बिंदु से एक पतंग उड़ाई गई और यहां पास उड़ रही है, और बोल रहा है कि यहां से लेकर के जमीन तक का जो उसका दूरी है, डिस्टेंस है, वो 100 मीटर है ना? तो अब बोल रहा है कि भैया इसकी लंबाई, जो ये धागा गया है यहां से डोरी, उसकी लंबाई बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, पहले नेमिंग दे दीजिए ABC। चलिए क्या बोले थे? वही रूल, जो दिया है उसको उठाइए और जिसको निकालना है उसको उठाइए और वहां से क्या बनाइए? अनुपात बनाइए। आइए देखिए क्या दे रखा है, AB को उठा लिए भाई साहब। निकालना क्या है? AC को ले लिए भैया। तो बताओ कि किसको लिए, किसका रेशियो बना? तो ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हम लिए P/H, है ना? P/H किसका? तो P/H होता है साइन का, यानी पता चला भैया हम तो साइन को उठा लिए, है ना? तो साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया ना भैया। ओके, चलिए आइए अब मान बैठाइए। तो AB का मान दे रखा है कितना? 100, चलिए लिख दिए। भैया AC का मान तो पता नहीं हमको, AC निकालना है, चलिए AC लिख दिया। अब बात यह है कि साइन थीटा की जगह पर कितना? 60 डिग्री, उन्नयन को इतना ही बन रहा है, ठीक है। चलिए 60 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे हम? आइए यहां लिख देते हैं। यहां बस क्या करेंगे कि 100 हो गया AC बराबर साइन 60 का मान, साइन यहाँ साइन 60 का मान √3/2,
चलिए इसके जगह पर लिखते हैं √3/2। अब क्या करें भैया, वही जो करते आ रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √3AC, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 200। ओके, चलिए अब यहां से AC बराबर हो गया, ये भागेगा यहां से, भैया हम यहां नहीं रहेंगे, हम अपने कैटेगरी की तरफ जाएंगे। चलिए ये आ गया भाग के नीचे में, कि भैया हमको नीचे ही में शरण दे दो जरा, ठीक। लेकिन बात ऐसा है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में हर में रूट में आ जाए तो आपको रूट को हटाना पड़ेगा। तो और कैसे हटाते हैं, तो इसको हटाते हैं परिमेयकरण से, यानी रेशनलाइजेशन से। इसका हम यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे। अब भैया करें तो क्या मिला, मिला जरूर मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और √3 मिलेगा, और बटे में √3 को √3 से करेंगे तो 3 मिला। ये लीजिए, हो गया खत्म कहानी, इतना मीटर आंसर है। बड़ी बात, अरे भैया जिसका वैल्यू दिया है उसको उठाएंगे और जिसको निकालना उसको उठाएंगे, वहां से रेशियो बना लेंगे, रेशियो का फॉर्मूला बटे में कर लेंगे दोनों को, और देख लेंगे भैया किसके फॉर्मूला पर बैठ रहा है, जिसके फॉर्मूला पर बैठेगा इस तरीके से उसको उठा करके यहां डाल देना है, बराबर, बात खत्म। चलिए अब चलते हैं अगले तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। भैया बोल रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबा, बोल दिया खंबा, चलो बना दो खंबा, अंबा हंबा तांबा तांबा खांबा खांबा, है ना। चलिए इसका जो चलिए आइए बना लिए खंबा, यहां से कितना दूरी भैया 6 मीटर का है, चलिए बना लिए। अब क्या है, जमीन पर जुड़ा हुआ ये, ठीक है ना। बोलता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। अरे भाई साहब ये खंबा है, यहां से धूप पड़ रहा है तो इसका छाया बनेगा ना, तो छाया यहां बन रहा है जमीन पर, ठीक है। अब उसका लंबाई कितना है 2√3, ये लीजिए भैया, उसका लंबाई 2√3 मीटर हो गया, है ना। तो बोलता है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं, तो यहां से ठीक यहां लीजिए, सूर्य यहीं पर होगा, ठीक है, खंबे के ठीक ऊपर, है ना, यहां सूर्य है। तो अब इसका जो है उन्नयन कोण बताना है भाई साहब। जा अभी कैसा क्वेश्चन, हम तो साइड निकाल रहे थे, हम तो ऊंचाई और डिस्टेंस निकाल रहे थे, लंबाई निकाल रहे थे, अब यहां से एंगल कैसे पूछ दिया भैया, थीटा पूछ दिया, जा तेरी, तो क्या करें। अरे कुछ नहीं भैया, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। अरे 2 वैल्यू दिया है ना, उठा लो दोनों को, उठा लो, चलो देखते हैं, है ना, उठा लेते हैं दोनों को। इसको भी उठा लिया, पहले नेमिंग कर लीजिए, ए बी सी, ए बी को उठा लिया भाई साहब, और किसको उठा लिए, चलो बी सी को उठा लिए। अब बताइए कि जब दोनों को उठाएं और जब बटे में किए तो कौन सा फॉर्मूला बना भैया, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी P बटा बी। P बटा बी किसका, तो P बटा बी होता है भाई साहब कितना, tan का। तो भैया ये जो हम लिए हैं ये tan थीटा का रेशियो है, हो गया कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़े। अब क्या है, दोनों का वैल्यू लिखिए, ए बी का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 6, बी सी का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कितना, √2√3, चलिए लिख दिया। अब यहाँ पास भाई साहब यहाँ तो थीटा है ये नहीं, उसका मान बैठा है, यही तो निकालना है, तो लीजिए यहाँ पास थीटा बरकरार रखिए। तो कुछ हासिल हो रहा है क्या, कुछ, हाँ आओ देखते हैं। अरे भाई यहाँ कट रहा है 2 से 3 बार में, ठीक है, और कोई कट रहा है, यहाँ बचा 3√3 बराबर tan थीटा। अरे यार अभी भी नहीं आ रहा है ना, अभी और कटेगा ये अभी और कटेगा, √3 से ये कटेगा कितने बार में, √3 बार में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया कि यहाँ तो 3 था तो कैसे कट गया √3 से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 आया है ना बाबू, ये √3 और √3 2 बार गुना होकर के आया है, तो भैया एक √3 से एक √3 खत्म, चला गया, तो बचा एक √3, वही √3 यहाँ पर आया, है ना, है कि नहीं जादू। चलिए √3 बराबर
tan थीटा। लो भाई साहब, अभी भी नहीं आया थीटा का मान, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ tan थीटा है तो हम देखेंगे यार क्या कोई वैल्यू होता है tan का, tan में किसी एंगल का वैल्यू होता है, और देख ली जरा। चलिए tan tan tan, यहाँ tan टना टन टन भैया √3, हाँ कितना डिग्री, 60 डिग्री। लो काम बन गया। तो हम क्या यहाँ √3 के जगह पर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं लिख सकते भैया, लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो चाहे हम √3 की जगह पर tan 60 लिख दे या tan 60 की जगह पर √3 लिख दे, बात बराबर। चलिए आइए, अब यहाँ tan थीटा ऑलरेडी दे रखा है, tan से tan घंटा बच गया, और यहाँ थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब भाई साहब यही लेकर के आना था, कल्याण है कि नहीं? मजा आ रहा है? क्यों नहीं आया मजा? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है भैया कि बहुत बार एग्जाम में इसको पूछ लिया है। पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, इतना बार तोड़ा, इतना बार तोड़ा कि नहीं पता भैया ये पेड़ कितना बार टूटा। ठीक है, आइए आज फिर हम लोग एक बार तोड़ेंगे इसको। ठीक, आइए क्वेश्चन बोल रहा है और ये 5 मार्क्स में पूछा है। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में, इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। आइए बोलता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो भैया पेड़ रहेगा तब ना टूटेगा। तो चलिए पहले पेड़ को खड़ा कर दे, कर दिया, ठीक है। अब बोला पेड़ टूट गया, मान लिया यहां से टूटा, ठीक, पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये भैया इस तरह से टूटा कि ये आकर के ऐसे जमीन को छू दिया, ठीक है। यहां जमीन को छू रहा है, ये जमीन को छू रहा है। और क्या बोल रहा है? और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इसके साथ 30 डिग्री का ये कोण बना रहा है ना। और क्या बोल रहा है कि पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है भाई साहब। लीजिए, है बहुत भारी बात? कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो पहले नेमिंग तो लिख ले, नामकरण तो कर ले पहले। आइए, ए बी सी, इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। अब बोले थे हम अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ है कौन इसमें? एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा पेड़ का हिस्सा है। यानी कि अगर इसको निकाल ले और अगर इसको निकाल ले तो भैया मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस वही तो करना है, ठीक है। और तब से तो बताते आ रहे हैं हम कि भैया चलो ठीक है, ये दिया हुआ है ना, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, चलो निकालते हैं। तो क्या बताए थे कि जो दिया है, ठीक है, जो दिया है उसको उठा लीजिए और जिसको निकालना उसको उठा लीजिए। कौन दिया? सीडी, चलिए सीडी। और कौन? बीसी निकालना है हमको, बीसी। अब देखिए भाई साहब कि हम किसको उठाए हैं, तो हम यहां पर बी को उठाए हैं और पी को उठाए हैं, ठीक। तो भैया बी को उठाए हैं और पी को, यानी ऊपर में बी का मान और नीचे में पी का मान है। तो भैया हम किसको उठा लिए? किसको उठा लिए? बी बटा पी। बी बटा पी कहाँ गया भैया? बी बटा पी हम कॉट थीटा को उठा लिए। तो भैया कॉट थीटा को उठा लिए तो कॉट यहां नहीं लिखिएगा, लिख दिए, है ना। अब वही चीज मान बैठाइए। वो सीडी का वैल्यू, सीडी 8 है, बीसी हमको नहीं पता है, कॉट ठीक है भैया, थीटा का मान 30 दिया है, लिख दिया 30 डिग्री। अब कहा तो कॉट 30 का मान बैठाइए, लीजिए कॉट 30, कॉट 30, कॉट 30 का कितना? √3, हैला हो गया √3। अब क्या करेंगे भाई साहब? क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या है, बीसी को √3 से करेंगे तो हो जाएगा आपको √3 बीसी, और 1 को 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहां से बीसी √3 बोलेगा भैया हम आपके पास नहीं रहेंगे, चले हम अपने परिवार की तरफ। तो 8 ही आ गया इसके चरण में। होए, अब क्या? फिर से वही रूट
तो फिर से वही परिमेयकरण, रैशनलाइज। आइए √3 को √3 से चलिए कर दिया गुना, तो यहाँ BC का मान निकल कर आया, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो हो गया यहाँ पास 8√3/3 मीटर। लीजिए ये आ गया, कितना आया 8√3/3 आ गया। अब और किसका मान चाहिए था, इसका मान चाहिए था हमको, कौन दिक्कत नहीं क्या भाई, कौन दिक्कत नहीं क्या, चलो इसको भी निकाला जाए, ठीक है। चलिए इसी को ले लेते हैं ना, एक मान दिया हुआ एक मान निकालने वाला, तो मान दिया हुआ CD, निकालना क्या है हमको BD। तो भैया हम किसको उठा लिए, हम उठा लिए B को और H को, ऊपर में B और नीचे में H, B/H, 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 कहाँ B/H, ले cos थीटा को उठा लिए हम, चलिए cos थीटा को उठा लिए हम, ठीक है। आइए मान बैठाइए, CD का मान भाई साहब, CD का मान 8, BD का मान नहीं पता, पता रहता तो भाई काहे ना निकालते इसको। आइए cos थीटा का मान 30 डिग्री, चलिए 8/BD बराबर cos 30 √3/2 है ना, तो इसके जगह पर लिख दिए √3/2। आइए अब क्या करें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, चलिए तो यहाँ हो जाएगा √3BD और यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ BD = हो जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। अब क्या भैया, अब क्या, कुछ ना, वही पुराना जमाना, वही पुराना ख्याल, वही पुरानी बात, इसको इससे गुना, वही इसको इससे गुना, हो गया 16√3 और नीचे में आ गया 3 मीटर। पता चला भैया कि ये जो है 16√3/3 मीटर है। तो क्या मेरा पेड़ का आ गया ऊंचाई, नहीं आया, क्यों, अब भैया टूटा हुआ भाग और जो अभी भी बेचारा खड़ा है, दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ ऐसा कि बेकार ना जाए पैसा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे इरेज करेंगे और इरेज करके उसको बनाएंगे, चलिए। तो यहां पास हम चलेंगे पेड़ की ऊंचाई की तरफ, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन कौन, CD प्लस CD नहीं भैया, BC प्लस BD, ठीक है। तो BC का मान कितना है, BC का मान 8√3/3 प्लस BD का मान 16√3/3, जोड़िए आ गया 3, यहाँ से आया 8√3 और यहाँ से आया 16√3, 3 हो गया फ्री, चलिए 3 हो गया, 16 और 8 हो गया 24√3, कटेगा भाई 8 बार में, काट दो, तो बचा यहाँ 8√3 मीटर। आई दीजिए, हो गया कि नहीं आंसर, खलास। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स में पूछ चुका है, ठीक है। अब भैया वही मीनार, वही पेड़, वही दूरी, वही ऊंचाई, ठीक। चलिए चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, इसको भी उड़ाते हैं चुटकियों में। बोलता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार, भैया मीनार है, चलो मीनार पहले बना ही ले, काहे को आगे बढ़ना है, लीजिए बना लिया मीनार, ठीक है। बोलता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है भूमि के एक बिंदु। चलिए भूमि का एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है, यानी मीनार का जो बॉटम है, ये जड़ पाद बिंदु यानी कि जड़, यहां की जो दूरी है वो 30 मीटर है भाई साहब, कितना, 30 मीटर है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा, और क्या बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, ठीक है। तो बोलता है कि भैया मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए,
तो पहले नामकरण कर दीजिए ABC। हमको तो लगता है यार कि तुम लोग ही गर्दा उड़ा दोगे अब इसको। अब दम है इसमें? कोई दम नहीं है ना। कैसे भाई? आओ, वही पुरानी बात है कि भाई जो दे रखा है उसको उठा लो और जिसको निकालना उसको उठा लो। चलिए आइए, कौन दिया है? BC। तो हम क्या किए, BC को उठा लिए। कौन निकालना भैया? AB, मीनार की ऊंचाई AB। अब आपको देखना भैया हम किसका रेशियो लिए, तो हम BC लिए यानी कि ये B है, बेस है। हम AC लिए यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि B/P लिए, B/P कहाँ, B/P कॉट थीटा को उठा लिए हम, कॉट थीटा को। अरे भैया कॉट थीटा को उठा ली तो कॉट थीटा लिखिएगा ना, नाराज हो जाएगा फिर ये कि भैया मेरा चीज ले लिया, हमको पूछा ही नहीं तुम, है कि नहीं। आइए तो BC का मान 30 डिग्री, AB का मान भैया नहीं पता हमको, यही तो निकालने चले हैं। कॉट थीटा का मान 30 डिग्री। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? कॉट 30 है, कॉट 30 का मान बैठाइए। आइए कॉट 30 भाई √3। चलिए डाल दिए √3। ओके, अब क्या करें? अरे वही करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे है ना, 1 को इससे और इसको इससे। तो AB को √3 से करेंगे तो हमें मिलेगा √3AB, और जब 30 को करेंगे 1 से तो 30 मिलेगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा भैया? AB बराबर हो जाएगा 30/√3। लो फिर से परिमेयकरण, फिर से रेशनलाइज। चलिए √3/√3। अब क्या करें भैया? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 30 को √3 से करेंगे तो 30√3, √3 को √3 से करेंगे तो 3, ई कट जाएगा भैया 10 बार में, तो निकल कर गया 10√3 मीटर। यही तो है मीनार। AB का मान आ गया भैया, मीनार की ऊंचाई आ गया। कहानी खत्म। कितना मजा आ गया यार, समय लगा एकदम धड़ाधड़ हो गया। आप हर क्वेश्चन को इसी तरह से बनाइए। देखिए ये इस वीडियो का तो लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत जबरदस्त धांसू क्वेश्चन बचा हुआ है जो 5 मार्क्स में कई बार पूछता है, एकदम कॉपी में जान डाल देता है क्वेश्चन में आकर के। ठीक है, तो ये हम लोग आज पढ़ रहे थे टाइप 1, है ना। आज सारा क्वेश्चन टाइप 1 है। इस चैप्टर के क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड कर दिए, तो टाइप 1 आज पढ़े हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप 2 और गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चन का, मजा आ जाएगा बनाने में। एक झलक देखने के बाद धड़ाधड़ बनेगा। ठीक है, पेन उड़ा धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट, दिल में खुशी आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बने रहिए एडुनोवा क्लासेस के साथ और मजा उठाते रहिए और क्वेश्चन को आग लगाते रहिए। चलिए ठीक है, गुड बाय।